बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन ट्विस्ट क्या अभी बाकी है। सीट बंटवारे के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ने जा रही हैं, जबकि चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 29 सीटें मिल गई हैं। एनडीए ने यह दिखाने की कोशिश भी की है कि वो सीट बंटवारे में महागठबंधन से आगे निकल गया, लेकिन क्या एनडीए में ऑल इज वेल है। बिहार में 4 विधानसभा चुनाव जेडीयू और बीजेपी चुनाव मिलकर लड़े थे, लेकिन ऐसा पहली बार है कि बीजेपी की सीटें जेडीयू के बराबर हैं। अब तक जेडीयू को ज्यादा सीटें मिलती रही हैं। इसके पीछे बीजेपी 2020 के अपने स्ट्राइक रेट को वजह बता रही है, लेकिन जेडीयू में इसे लेकर शोर शुरू हो गया है। खबर है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बराबरी वाले सीट बंटवारे से नाराज हैं। इसके अलावा उनकी असहमति लोजपा के खाते में जो 29 सीटें गई हैं उसको लेकर भी है, क्योंकि आपको याद हो 2020 में लोजपा ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, जिससे नीतीश की पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। स्ट्राइक रेट बहुत कम हो गया था। बड़े नेता लल्लन सिंह, उमेश कुशवाहा और विजेंद्र यादव जैसे नेता बिना लिस्ट आए ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। भरोसेमंद लोगों को जेडीयू की ओर से सिंबल दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और लल्लन सिंह से नाराजगी जाहिर की थी इसी सीट बंटवारे को लेकर। इस बीच बीजेपी भी सक्रिय हो गई है और नीतीश कुमार को मनाने की कोशिशें चल रही हैं। खबर है कि उससे पहले बीजेपी खुद अपने स्तर पर स्पष्ट होना चाहती है, इसलिए आज उपेंद्र कुशवाहा यानी आरएलएम वाले दिल्ली पहुंच रहे हैं और चिराग पासवान पहले से ही मौजूद हैं। इस मीटिंग के बाद अमित शाह खुद गुरुवार को पटना जाएंगे और अगले 3 दिनों तक रहेंगे। 17 तारीख को पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी लीडरशिप और जेडीयू की कोशिश होगी कि 17 तारीख से पहले सभी मसले हल कर लिए जाएं। हालांकि एनडीए के सभी नेता ऑल इज वेल बता रहे हैं। संजय झा ने खुद कहा कि नीतीश सब पर नजर रखे हुए हैं, एनडीए मजबूत है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि सीट बंटवारा सौहार्दपूर्ण रहा, लेकिन सोमवार को होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई, जो नाराजगी की ओर इशारा करता है और अटकलों को जन्म देता है। आरजेडी ने ये जो मौका था इसे पकड़ लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए में असंतुलन आ गया है। तो क्या महागठबंधन में संतुलन है, ये भी सवाल है। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।